नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव की आहट अब देश में सुनाई देने लगी है। ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम देने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस AIPC की एक बैठक में राहुल गांधी ने पेशेवरों की भूमिका, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी भूमिका कांग्रेस में क्या है, उसको रेखांकित करते हुए बताया कि ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल लोग कांग्रेस के साथ जुड़े। आजादी की लड़ाई में भी, स्वाधीनता संग्राम में भी इन प्रोफेशनल लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ऐसे इस समय में भी कांग्रेस में प्रोफेशनल लोगों की अहम आवश्यकता है और वो अपने सक्रिय योगदान देकर के कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करें। इस सम्मेलन में, इस बैठक में, जहां ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस AIPC के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती थे, तो कांग्रेस से पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसमें भाग लिया। और पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी का जो संबोधन था उसको उन्होंने मीडिया के सामने बताते हुए कहा कि प्रगतिशील समृद्ध भारत के लिए सक्रिय सहयोग के लिए आह्वान किया है राहुल गांधी ने प्रोफेशनल लोगों से। इसी बीच कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति का भी गठन कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का कांग्रेस ने गठन कर दिया है और यह घोषणा पत्र समिति पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके P चिदम्बरम के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया है। इस घोषणा पत्र समिति के कमेटी के अध्यक्ष होंगे P चिदम्बरम, तो वहीं पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव इसके संयोजक बनाए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी इस कमेटी के सदस्य हैं। कांग्रेस के दिग्गज तेज तर्रार नेता जयराम रमेश को भी इस कार्य समिति में रखा गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी इस कमेटी में रखा गया है। नेहरू गांधी परिवार से प्रियंका गांधी को भी इस समिति में जगह मिली है। चिदम्बरम के अध्यक्षता में और TS सिंहदेव के संयोजन में ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी का काम जो घोषणा पत्र को बनाने के लेकर के उन मुद्दों की पहचान करनी है। कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई, इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत 76 सदस्यों ने भाग लिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी कांग्रेस की भागीदारी होगी। वहीं पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के हार को लेकर के भी समीक्षा हुई। मध्य प्रदेश को लेकर के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने जब पार्टी के संगठन की कमजोरी की बात उठाई, तो राहुल गांधी ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि 2018 में भी हम वहां चुनाव जीते थे और जो बातें संगठन की कमजोरी की है ये बिल्कुल ही गलत है। और उन्हें एक तरफ से इशारा करते हुए कमलनाथ की तरफ इशारा किया और उन्हें कहा कि किस प्रकार से इनकी मनमानी की वजह से और मध्य प्रदेश में छोटी पार्टियों को साथ न लेने की वजह से जो वोट भारत ट्राइबल पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को और समाजवादी पार्टी को गया, अगर ये इन पार्टियों को साथ लेकर के हम चुनाव लड़ते तो चुनाव परिणाम कुछ और हो सकता था। गौरतलब है कि चुनाव के बीच में ही जब समाजवादी पार्टी सीटें मांग रही थी, तो अखिलेश यादव पर व्यंग करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि अखिलेश को छोड़िए। मध्य प्रदेश के हार की पूरी जिम्मेवारी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ऊपर ही उंगलियां उठ रही है। तो राजस्थान हार के लिए भी अशोक गहलोत को मनमानी का ही जिम्मेवार माना गया।
और इस बात को रेखांकित किया गया कि किस प्रकार अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों को टिकट दिलाने का प्रयास करते रहे, जबकि जो विधायक थे उन विधायकों को अगर टिकट काटा जाता और नए लोगों को टिकट दिया जाता तो राजस्थान में भी परिणाम कुछ और हो सकता था। राजस्थान और मध्य प्रदेश हार के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों को जिम्मेवार एक तरह से ठहराया गया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति बन गई। प्रोफेशनल से लोगों के जुड़ने की आह्वान कर रहे हैं राहुल गांधी, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और कांग्रेस की हार की समीक्षा भी की जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने कितना टिक पाती है और किस तरह का बेहतर प्रदर्शन हो पाएगा। कांग्रेस के प्रदर्शन ही इस बात को तय करेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस की तरह टक्कर दे पाती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।